कर लो, है ना, तो बाद में ब्लैकमेल करने में काम में आएगा। ओके, तो साइंस ऑफ हैप्पीनेस को सीखते हैं। साइंस ऑफ हैप्पीनेस, मेरे तो ऑर्गेनाइजेशन का नाम ही है हिमानीज हैप्पीनेस हब, यानी हैप्पीनेस हब यानी खुशियों का केंद्र। मैं तो यही सिखाती हूं कि जिंदगी को खुशियों का केंद्र बनाओ, खुद खुश रहो, खुशियां फैलाओ। पर लोग पूरा उल्टा करते हैं, पूरे गांव के टेंशन का केंद्र बन के घूमते हैं, और कुछ कुछ को तो बाजू वाले के घर का भी टेंशन रहता है। तो भाई जिंदगी ऐसे नहीं जी जाती, जिंदगी जीना है तो खुश रहना है। याद रखना, जिस दिन तुम खुश रहे, हंसे नाचे गाए एंजॉय किया, वही दिन तुमने जिया। बाकी की तो सारी कैलेंडर की तारीखें थी, बदलती रही। कैलेंडर भी खत्म हो जाता है और जिंदगी भी खत्म हो जाती है। और आपको पता है, जब डेथ बेड पे होता है ना इंसान, उसी को यही अफसोस होता है कि मैंने जिंदगी जी क्यों नहीं, मैं खुश रहा क्यों नहीं। तो इस धरती पे जब हम आए हैं, हमको भगवान ने इंसान बना के भेजा, तो आपको क्या लगता है भगवान ने क्यों भेजा होगा? क्या गोल होगा? किस चीज के लिए हम आए हैं? व्हाट इज द अल्टीमेट गोल ऑफ ह्यूमन लाइफ? बताइए। हाँ, ह्यूमन बीइंग्स बनने के लिए, हाँ, डांस करने के लिए, ओके। फिर सोचो, बताओ एनीवन। मच्छी मार्केट बना सकते हो आप इसको, हाँ, जोर जोर से चिल्ला सकते हो बीच में जो जो आंसर आए। यस, सोचो, क्या, क्यों आए हम धरती पे, क्यों आए? कुछ करने के लिए आए हैं, पर क्या? सोचो, हमको आज ये भी नहीं पता है कि हम इस धरती पे क्यों आए हैं। तो ये ऐसी बात हो गई कि हम रेलवे स्टेशन पे खड़े हैं, कोई भी ट्रेन में चढ़ रहे हैं, क्यों चढ़ रहे हैं, कहाँ जाना है, पता ही नहीं। राइट, यस और नो? तो आज हम बहुत सारे गोल्स की भी बात करेंगे, बट अल्टीमेट पर्पस की बात करती हूँ। अल्टीमेट ह्यूमन का इस धरती पे आने का गोल है, हम यहाँ जिंदगी जीने के लिए आए हैं, हम यहाँ खुश रहने के लिए आए हैं। दैट इज द अल्टीमेट गोल ऑफ ह्यूमन लाइफ। बहुत लोग कहेंगे ना, मैं तो इधर माल कमाने के लिए आया हूं। राइट, कोई कहेगा मैं नाम बनाने के लिए आया हूं, मैं पैसा कमाने के लिए आया हूं, मैं ऐशो आराम की जिंदगी के लिए आया हूं, सक्सेस पाने के लिए आया हूं। ठीक है, जो आपको लगता है कि मैं इसके लिए इसके लिए इसके लिए, पर मैं आपको गारंटी देती हूँ, नो, आप सिर्फ खुश रहने के लिए आए हैं। क्यों? अल्टीमेट गोल हैप्पीनेस क्यों है? सिंपल, अगर आपको लगता है कि मेरी जिंदगी में सिर्फ एक ही चीज मुझे चाहिए, वो है पैसा, ठीक है, तुमको जितना चाहिए उतना पैसा मैं आपको मिल गया, समझ लो, ठीक है। अब आप कहेगा, ओह, तो मैं अपने सारे सपने पूरे करूंगा। चलो, वो भी हो रहे। अब बोले, अब मैं अपना ड्रीम हाउस लूंगा, ड्रीम कार लूंगा, नौकर रखूंगा, चाकर रखूंगा, चलो वो सब मिल गया। अब बोले ऐशो आराम की जिंदगी होगी, चलो वो भी मिल गया। अब मैं खुश रहूंगा ना। पहुंचाना, अल्टीमेटली तो पहुंचाना, कि तुझे घर, गाड़ी, नौकर, चाकर, फैसिलिटी, ऐशो आराम, ये सब कुछ मिलने के बाद क्या मिला? खुशी। तो अल्टीमेट गोल तो खुशी हो गया। ये तो रास्ते हो गए आपको खुशी तक पहुंचाने के। किसी को लगता है कि मैं अपना समाज में नाम बनाने के लिए आया हूं, ठीक है, तेरा समाज में नाम बन गया, समाज सेवा तूने कर ली, तुझको क्या मिला? हैप्पीनेस? यस और नो? यस। आप कहेंगे मैं अपने फैमिली को संभालने के लिए आया हूं, उनकी केयर करने के लिए आया हूं, प्यार बांटने के लिए आया हूं, चल वो सब तुम कर रहे हो, पर अल्टीमेटली तो तुमको उससे हैप्पीनेस ही मिलती है ना। जब तुम्हारा परिवार खुश होता है तुम्हें हैप्पीनेस मिलती है। तो ये बात समझ लेना कि अल्टीमेट गोल तो इंसान को एक ही चीज चाहिए, हैप्पीनेस। हम रास्ते कोई भी चूज कर सकते हैं। एक पहाड़ है जिसकी टॉप पे जाना है, रास्ता कोई भी ले लो, अल्टीमेटली हर इंसान वहीं पहुंचेगा, एंड वो टॉप है हैप्पीनेस। समझ में आ गई सबको बात? यस और नो? यस और नो? क्या हुआ फ्रोजन शोल्डर से? जो जो हाथ नहीं उठा रहे, एक होती है बीमारी, हाथ ऊपर नहीं उठते कुछ कुछ लोगों के। किसी को नहीं है ना फ्रोजन शोल्डर? नो? तो यस और नो? यस और नो? यस। ये आपको हिलाते डुलाते रहना भी मेरा काम है, यू नो। जितना बॉडी एंगेज रहेगा उतना ब्रेन एक्टिव रहेगा, वरना तो कुछ ऐसे सीरियस होके मुझे कब से देख रहे हैं, मैं भी सोचूं मैंने इसका कुछ बिगाड़ा है क्या। तो हंसते हुए खुश रहते हुए सीखेंगे। तो अल्टीमेट गोल इज हैप्पीनेस। अब हैप्पीनेस की बात यह है कि अगर हैप्पीनेस को आपने समझा ही नहीं, तो हो सकता है कि आपने घर, गाड़ी, बंगला सब कुछ तो पा लिया, पर सब कुछ पाने के बाद आज हैप्पीनेस नहीं मिला। ऐसे भी लोग हैं।
आपने देखा है ना, जिसके पास सब है पर फिर भी दुखी है क्योंकि उसे खुशी कोई नहीं समझा। तो सबसे पहली बात, खुश रहना चाहते हो तो एक बात याद रखना, खुश रहने के लिए आज से ही कोई भी वजह मत ढूंढना, क्योंकि हम वजह की वजह से खुश रहते हैं। हमें कुछ चाहिए ना, मतलब मुझे अचीवमेंट मिला तो मैं खुश हो गया, सक्सेस चाहे मिली तो खुश हो गया, नई गाड़ी ले ली तो खुश हो गया, नया मोबाइल ले लिया तो खुश हो गया, किसी ने तारीफ कर दी तो खुश हो गया। चल, तूने इन वजहों के ऊपर अपनी खुशी को बिठा के रखा है और तुझे पता ही नहीं है ये वजहें जा सकती है, पुरानी हो सकती है, बदल सकती है, खत्म हो सकती है। नई गाड़ी की वजह से आज तुम खुश हो तो गाड़ी तो पुरानी हो सकती है, गाड़ी पर डेंट भी लग सकता है, तो क्या होगा? तुम्हारी नींव ही कच्ची है, नींव हिल गई तो तुम्हारी खुशी खत्म। आज किसी ने तारीफ कर दी, बड़े खुश हो गए, कल उसे गाली दे दी तो तुम तो दुखी दुखी हो गए। मतलब तुमने तो दे दिया अपना रिमोट, चलाओ तुमको जो चैनल चलाना है मेरे में। वो रिमोट दबाएगा हम नाचेंगे, वो रिमोट दबाएगा हम रोएंगे? नो। तो इसीलिए अगर खुश रहना चाहते हो तो एक बच्चे से सीखो, बिना वजह खुश रहना शुरू कर दो, क्योंकि वजह की वजह से खुश हो तो वजह खत्म, खुशी खत्म, पर बिना वजह खुश हो तो हमेशा खुश रह सकते हो। राइट? यस। तो बात ये आ रही है कि हमें कोई रीजंस नहीं चाहिए। सेकेंड थिंग, कुछ लोग इंतजार में होते हैं। मैं कुछ लोगों को पूछती हूँ कि आप खुश क्यों नहीं हो, तो बोले मैडम एक दिन आएगा, अपना भी एक दिन आएगा जब अपने पास सब होगा, उसके बाद मैं खुश रहूंगा ना। मैं बोली तेरा वो दिन कभी नहीं आएगा। तेरा आज तेरे कल को बना रहा है, तू आज में उदास तो तेरा कल भी कैसा होगा? उदास। तो तू आज को बदल दे, अभी को, इस मोमेंट को बदल दे। और भगवान ने सबसे बड़ा जो हमें कोई आशीर्वाद दिया है ना, वो क्या है पता है? भगवान ने कोई भेदभाव नहीं किया है, उसने हैप्पीनेस सभी को इक्वली दे दी है। और सबसे बड़ी कृपा तो ऊपर वाली की ये हुई है कि हैप्पीनेस किसी भी चीज की मोहताज नहीं है और हैप्पीनेस मार्केट में नहीं मिलती है। अगर वो बिकती, उसके रेट्स लगते तो हो सकता था अमीर खरीद सकता था, गरीब बेचारा रह जाता था। कोई धर्म का मोहताज नहीं है, कोई देश की मोहताज नहीं है, बड़े छोटे की मोहताज नहीं है, अमीर गरीबी की मोहताज नहीं है। हर एक को भगवान ने हैप्पीनेस दिया है। और हैप्पीनेस की सबसे बड़ी बात है, हैप्पीनेस कहीं बाहर नहीं है, हैप्पीनेस हमारे अंदर है। और इसीलिए तो आप देखिए ना, आप जब छोटे बच्चे थे, आपने कभी छोटे छोटे बच्चों को देखा होगा, कितने खिलखिलाते हैं, बिना वजह मुस्कुराते हैं, हंसते हैं, हर चीज़ का मजा उठाता है। बच्चों में एक्साइटमेंट आपने देखा है? अगर यहाँ बैठे और बाहर बिजलियाँ कड़क रही और बारिश शुरू हो गई, भागेंगे, दौड़ेंगे, उत्साह आ जाता है। एक सिंपल बारिश से वो खुश हो जाते हैं। आप सोचो, आप जब छोटे थे ना, आपको भगवान ने इतनी हैप्पीनेस दे के भेजा था, अरे कभी एक मेलोडी मिल गई तो आप खुश खुश हो जाते थे, और आज मर्सिडीज में बैठ के आए हो और फिर भी दुखी हो। होता है ऐसा? राइट? तो इसीलिए हैप्पीनेस हमारे अंदर है, और इसीलिए हम जब चाहें, जहां चाहें, जितना चाहें, अंदर से ही खुश रहना शुरू कर सकते हैं। अभी के अभी आप खुश रह सकते हो। राइट? तो चलिए खुश हो जाइए इस बात पे। नहीं होंगे। लोगों को बहुत सारी तकलीफें बीच में आएंगी, और सबसे बड़ी तकलीफ क्या बीच में आती है पता है? सबसे पहले लोग कहेंगे खुश क्यों नहीं रहते, मैडम मेरी लाइफ में मुश्किलें ही कितनी है, तकलीफें ही कितनी है, प्रॉब्लम्स ही कितने हैं, मैं कैसे खुश रहूं, मैं कैसे मुस्कुराऊं? तो याद रखना, मुश्किलें तेरे अकेले के जीवन में नहीं है, हर एक के जीवन में है, हर एक को तकलीफ आती है। हाँ, दुनिया में कुछ लोग बताते हैं, कुछ लोग बताते नहीं है। पर हमारी तो आजकल की आर्टिफिशियल वर्ल्ड में क्या हो गया है, हम सोशल मीडिया देख के इतना जज लेते हैं, जज कर लेते हैं कि वाह वाह वाह, इसकी जैसी जिंदगी, वाह। दो हस्बैंड वाइफ होते, कपल होता है, ओ हो, सोशल मीडिया पे इतने अच्छे फोटोज पोस्ट करते हैं, क्या प्यार भरी जिंदगी दिखाते हैं, खाना बना रहे हैं उसका भी फोटो रखेंगे, कपल्स गोल, कुकिंग टुगेदर, वाह। और घर पे जाके देखोगे तो वही बेलन एक दूसरे को मारते रहते हैं, पिटाई चल रही होती है, झगड़ते रहते हैं। दुनिया में बस दिखावा बहुत बढ़ गया है, तो उसमें मत जाओ। जिंदगी में हर एक को भगवान ने प्रॉब्लम दिए हैं, बट इतना याद रखना, वो प्रॉब्लम की वजह से हम जीना नहीं छोड़ेंगे, खुश रहना क्यों छोड़ देते हैं? तो फिर तो इसीलिए कहा गया है,
जिंदगी में मुश्किलें तमाम है, फिर भी इन होठों पे मुस्कान है, क्योंकि जब जीना हर हाल में है तो मुस्कुरा कर ही जीने में क्या नुकसान है। तो फिर खुश रहने में ही क्या प्रॉब्लम है। तो हैप्पीनेस की बात आई, तो अब बात आती है कि चलो मैं आपको सिखा देती हूँ हैप्पीनेस कैसे पाना है। हैप्पीनेस की बात करें तो इसी के ऊपर हमारे वर्कशॉप्स होते हैं। हाँ, तो हम एक बहुत छोटा प्रोग्राम कर रहे हैं। जनरली हमारे 22 घंटों के प्रोग्राम होते हैं, 22 आवर्स का 2 डेज वर्कशॉप है, और ये हर एक को मस्ट है, जिंदगी में एक बार तो अटेंड करना ही चाहिए, और जितना जल्दी कर लोगे फायदा उतना जल्दी शुरू हो जाएगा। तो वो 2 फुल डेज का वर्कशॉप है, सुबह 7 बजे से रात को 7 बजे तक आप रहते हैं, एंड मेरा गारंटी, ना थकावट होगी, ना भूख लगेगी, ना प्यास लगेगी, इतनी एनर्जी आपके अंदर आ जाएगी, और वो इतना डीप मेडिटेशन होता है, माइंड का क्लींजिंग होता है, इतना आपको पॉजिटिविटी का साइंस सिखाया जाता है, सबकॉन्शियस माइंड के पावर्स के बारे में सिखाया जाता है। तो वो हमारा 2 फुल डेज वर्कशॉप है। और हम लोग सोनी जी से आज ही बात कर रहे थे कि ये प्रोग्राम तो हर एक को सीखना ही चाहिए, क्योंकि वो उनकी ज़िंदगी बदल सकता है। तो सोनी जी ने कुछ प्लान किया है कि वो आपको कुछ टारगेट्स देने वाले हैं, और जो वो टारगेट्स अचीव करेगा, जो सुपर अचीवर बनेगा, उन सभी लोगों को हमारी तरफ से पूरा 2 फुल डेज का वर्कशॉप मिलेगा। राइट? तो पर अभी फिलहाल आप यहाँ आए हैं, ये सब कर रहे हैं, तो हम आज आपको वो भी हैप्पीनेस के कुछ तरीके सिखा देंगे। तो सबसे पहला, जिंदगी में खुश रहना चाहते हो, यस और नो? जिसने हाथ ऊपर नहीं किया मतलब वो दुखी रहना चाहते हैं? फिर से यस और नो? ओके। तो अगर खुश रहना चाहते हो तो एक आदत अभी से यहां से अपना लो,